जब भी यक्षिणी शब्द का जिक्र आता है तो हमें लगता है कि यह कोई रात के जीव है जो किसी अन्य लोक से आई है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्हें भोलेनाथ के दास माना गया है। यक्ष आध्यात्मिक प्राणियों या अर्धदिव्य प्राणियों का एक वर्ग है जिनका उल्लेख हिंदू, बौद्ध और जैन साहित्य में भूमिगत पृथ्वी के निवासियों और खजाने के रक्षक के रूप में किया जाता है। इनमें देवी देवताओं के समान ही कई दैविक शक्तियां होती है। इनमें सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है। माना जाता है कि जो साधक इनकी दृढ़ता और पूरी लगन के साथ आराधना कर इन्हें खुश कर लेता है तो वह यक्ष और यक्षिणियों द्वारा मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकता है। कथाओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि संपूर्ण देवी देवताओं की दैविक शक्तियों के बाद इनकी शक्तियों को उच्चतर माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रमुख रूप से यक्षिणियों के 36 प्रकार बताए गए हैं। इनमें से 8 को प्रमुख माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन 8 यक्षिणियों की साधना करने से व्यक्ति अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। इन सभी 8 यक्षिणियों में से मनोहरी और सुरसुंदरी यक्षिणी प्रमुख हैं। इनके अलावा कामेश्वरी, कनकावती, पद्मिनी, रतिप्रिया, अनुरागिनी और नटी यक्षिणी है, जिनकी साधक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए साधना करते हैं। यक्षिणियां वो दिव्य प्राणी हैं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अलग अलग क्षेत्रों में रहती है। इन्हें उपदेव भी कहा गया है। यक्ष और यक्षिणियों के स्वामी कुबेरदेव है, जो लंकापति रावण के भाई थे। ऋषि विश्रवा, जिन्होंने 2 विवाह किए थे, उनकी पहली पत्नी थी केकसी, जिसने लंकापति रावण, उनके भाई विभीषण और कुंभकर्ण को जन्म दिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था इलाविदा, जिन्होंने यक्ष और यक्षिणियों के देव कुबेर को जन्म दिया। कहानी के अनुसार राक्षस मायावी शक्तियों में माहिर थे। वही यक्षों के पास मायावी और जादुई दोनों ही तरह की कई शक्तियां थीं। दोनों ही शक्तिशाली थे। लेकिन जहां राक्षस सिर्फ पाताल लोक में रह सकते थे, वहां यक्ष और यक्षिणी धरती लोक से स्वर्ग लोक तक जा सकते थे। इन्हें स्वर्ग में निवास करने की भी अनुमति थी। इसी कारण कई ग्रंथों में देवी देवताओं के साथ साथ उनका भी वर्णन मिलता है। यक्ष और यक्षिणियों को खुश करने के लिए हर किसी का अपना अपना विशिष्ट मंत्र होता है, जिसकी साधना करने से और सिद्धि पाने से व्यक्ति को मनचाहा वरदान और सुख, सौभाग्य, सफलता, संतान सुख, प्रक्रम, रत्न अनेकों उपलब्धियां प्राप्त होती है और शत्रु का भय भी खत्म हो जाता है। लेकिन इस तरह की तपस्या या साधना करने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। अनुभवी गुरु के बिना किसी भी व्यक्ति का किसी भी यक्षिणी को प्रसन्न कर